A very good evening to all of you. I welcome you to this program called Zuban Samhal Ke. And we are nearing our deadline. We are nearing, and just another 7 more episodes and we'll be done. We have been, हम लोग continuously ये बात कर रहे हैं कि हम लोग को कैसे अपने आप को बदलना है. हमारे जबान के पीछे हमारा दिमाग है. And we कंटिन्यू स्पीकिंग स्टफ विच इज नॉट राइट. हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम बाद में रिग्रेट करते हैं. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हमें ये भी नहीं मालूम है कि जो बातें हम लगातार कहते आए हैं वो कितनी गलत हैं. इट इज ओनली व्हेन वी कम क्लोजर टू गॉड एंड वी स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, जब हम अपनी नजरों से अपने आप को जज नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की नजरों से अपने आप को जज करें, दैट इज व्हेन हमें पता चलता है कि कितना कुछ अमिस है. और लोग हमें हमारे दिल से इतना नहीं जानेंगे जितना हमारी ज़बान से जानेंगे. हम लोग ज़्यादातर कहते हैं नहीं मैंने ये बोल दिया बट आई डिडंट मीन इट. बट जो हमने बोल दिया वो हमें लोकेट तो कर ही लेती है बात, वो हमें आइडेंटिफ़ाई तो कर ही लेती है. सो आज के ज़माने में जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट वी स्पीक द राइट स्टफ. सो आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है. और आज का जो टाइटल टाइटल लगभग होगा वो होगा आरोप लगाने से पहले थोड़ा सोचें. यानी कि हम बात करने जा रहे हैं वो ज़बान जो दूसरों को अक्यूज़ करती है, एंड इट हैज़ गॉट सर्टेन थिंग्स टू से टू अनदर पर्सन व्हिच आर ऑलरेडी प्री-कंसीव्ड इन द माइंड ऑफ समबडी हू इज़ स्पीकिंग. सो आइए हम लोग प्रार्थना करें और शुरुआत करें. गॉड थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया कि हम इस एपिसोड में आ सके. लॉर्ड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, गहरी बातें हैं, आपसे सुनना है, आपसे समझना है और अपनी ज़िंदगी को सही करना है. और हम अपने आप को अर्पण करते हैं, अपने कानों को खोलते हैं, अपने दिमाग को खोलते हैं, अपनी ही आँखों में अपने आप को जो हम समझते हैं, जबकि वो हम नहीं हैं. हमें आपकी आँखों में ही सही होना है ना. तो आज हम अपना चश्मा उतारें, जो दिल पे है, जो दिमाग पे है, जो आँखों पे है, उसे उतार के आपकी आँखों में देखें और पहचान लें कि क्या गलत है, और उसे बोलने के लिए, सही करने के लिए मन बना लें, ठान लें और पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा उसे फिक्स भी कर लें. थैंक यू गॉड, आप ऐसा करवाएँगे. यीशु के नाम से आमीन. So anyway, so today we are talking about a person who accuses other people, जो दूसरों पे आरोप लगाता है. So उसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे तो मैंने एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसे लिया है यहाँ पर. तो मैं इंग्लिश में पहले पढ़ना चाहूंगी. आरोप लगाना जो इंसान होता है वो होता है पर्सन हु ऑलवेज एक्यूजेस अदर इज समवन हु कंसिस्टेंटली प्लेसेस ब्लेम, criticizes or makes allegations against others, often without just cause or fair evaluation of the circumstances. So कई दफा एक्यूजेशन मुंह पे होता है, कॉन्वर्सेशन में हम बता देते हैं, हम बोल देते हैं. कुछ एक्यूजेशंस मन में होते हैं और वो जो हम बोल रहे होते हैं हम उस प्लेस पे होते हैं, लाइक दैट्स द इमेज वी कैरी ऑफ द अदर पर्सन. में भी हमने उसे बोला नहीं है. सो एनीवे मैं हिंदी में बोलती हूँ. एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों पर आरोप लगाता है, वो वह किसी वो किसी है जो निरंतर आरोप लगाता है, आलोचना करता है या बार-बार अन्यों के खिलाफ इल्ज़ाम लगाता है, अक्सर बिना किसी ठोस कारण या परिस्थितियों का योजनात्मक मूल्यांकन किए हुए. और ये जो बात हो रही है, बोलने की हो रही है, लेकिन मुझे अभी जो मेरे आत्मा में मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक्यूज़ेशंस कई दफ़ा कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन उनमें मन में होता है और वो उसको निर्णय कर चुके होते हैं. सो साथ में जब हम किसी पे एक्यूज़ेशन लगाते हैं, जो मुझे लगता है जैसे मैं सोच रही हूँ, ज़्यादातर ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि ये सही है. हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे होते, हम एक्यूज़ेशन ठोस किसी बात पे लगा रहे होते हैं जो हमारे मन में है, जो हमारे अंदर चल रहा है. तो ये जो इंसान है जो अक्यूज़ कर रहा है, इसके बारे में क्या हम वचन से कुछ डिस्कशन कर सकते हैं? तो ज़्यादातर ये लोग अपनी आँखों में बिल्कुल सही होते हैं और इनकी आँखों में दूसरा गलत होता है और उसको वो उस पैमाने से जज करते हैं. तो मत्ती 7 के 3 में लिखा है, व्हाई डू यू लुक एट द स्पेक ऑफ सॉडेस्ट इन योर ब्रदर्स आई एंड पे नो अटेंशन टू द प्लैंक इन योर ओन आई. तो क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत है, तो परमेश्वर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं
मत्ती में 7वें अध्याय में जहाँ पर वो सर्मन ऑन द माउंट सिखा रहे हैं कि पहले जब तुम्हारे अंदर गलत है, मतलब तुम इतनी सारी चीज़ें लेके आ रहे हो, ये हो गया, ऐसा हो गया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। इसका मतलब है कि आप दूसरों के आँखों का तिनका ढूँढ रहे हैं, जबकि आपके अंदर आँखों में एक बहुत बड़ा लट्ठा पड़ा है। एंड Joyce Meyer uses the word a telephone pole. She says, "Hey, you're looking at the speck in somebody else's eye, but you've completely unconscious of the telephone pole in your eye." तो अक्यूजर अपनी आँख के लट्ठे को स्पेक समझता है और दूसरे की प्रॉब्लम को लट्ठा समझता है, मतलब इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ मटेरियल। सो हम लोग इस बात पे मनन करें कि जब हम दूसरों की गलतियां निकाल रहे हैं, इसने ऐसा ही ऐसा वैसा वैसा वैसा, क्या ये मेरे बारे में है? क्या मेरे अंदर कोई लट्ठा है? सो दैट्स व्हाट यू विल रिकॉग्नाइज। द अदर थिंग इज मैथ्यू 7:1 में भी लिखा है, डू नॉट जज और यू विल बी जज। सो ऑन वन हैंड एज बिलीवर्स हम लोग जजमेंट तो करेंगे सेटन और उसके किंगडम का, और कई दफा हमें जज करना भी पड़ता है, दूसरों की सिचुएशन को देखना पड़ता है। बट व्हाट दिस वर्ड इज ट्राइंग टू टेल कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को जज करके गिराना चाहते हैं। सो वो गलत है। तो हमें जो लोग अक्यूज करने वाले हैं उनका जजमेंटल एटीट्यूड आपको दिखेगा, और खास तौर से वो जो मैंने आपको पहला उदाहरण दिया कि वो अपने लट्ठे को कभी नहीं देख पाते, वो सिर्फ दूसरे के तिनके को देख करके भड़कते रहते हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उनके मन में दूसरों के लिए प्यार तो नहीं है, लेकिन वो प्यार और दया नहीं है। जितने लोग चर्च में आते हैं, मैंने देखा है उनके मन में प्यार और दया होता है। तभी वो आकर के वहाँ पे खड़े होकर के दूसरों की सेवा कर पाते हैं, दूसरों के साथ बात कर पाते हैं, कंफर्टेबल फ़ील कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास प्यार और दया नहीं है। हाउएवर जो इंसान लगातार दूसरों पे आरोप लगाता है, चाहे पब्लिकली, मुँह खोल करके, वन ऑन वन या मन में उसने दोषी समझ लिया है और कोई तरीका नहीं, बस ये दोष ही है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं प्यार की कमी है और कंपैशन की और दया की कमी है। तो पहला पत्रस 4 के 8 में लिखा है, अबव ऑल लव ईच अदर डीपली बिकॉज़ लव कवर्स ओवर अ मल्टीट्यूड ऑफ सिन्स। गहराई से प्रेम करो एक-दूसरे से, क्योंकि प्यार बहुत सी बुराइयों को ढाँक देता है। देन उनके मन में ऐसी भी भावना होती है, जब अगर चाहे वो मैं हूँ या आप हैं, ऐसी भी भावना होती है कि हम लोग जो लोग दूसरों पे ब्लेम लगा रहे होते हैं, वो लोग कुछ सही नहीं करना चाहते। ज़्यादातर वो उस चीज़ में ही रहना चाहते हैं। मतलब अ, उनको दूसरों पे ब्लेम लगाने से एक तसल्ली मिलती है, वो करते आए हैं। तो अगर वो अ, दूसरों को इसके साथ दोस्ती कर लेंगे तो फिर ब्लेम किसे करेंगे? तो ये उनकी ज़रूरत है, किसी ना किसी की कुछ बुराई ढूँढ लेना और उसे ब्लेम करते रहना, मन में एक्यूज़ करते रहना, ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, ऐसे-ऐसे। सो बोलते रहते हैं वो लोग। सो ये एक ट्रेट है और आपको देखना पड़ेगा कि जो आरोप लगाते हैं लोग, चाहे वो मन में आरोप लगा रहे हैं, ये उनके ट्रेट दिखेंगे आपको। और वो माफ़ तो करते हैं, लेकिन पूरा माफ़ नहीं करते, लाइक एक हिस्सा रह जाता है। एंड देन ये सब कुछ दिखाता है कि दूसरे इंसान में घमंड है और एरोगेंस है, प्राइड एंड एरोगेंस। एंड देन नीति वचन 16 के 18 में लिखा है, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन, अ हॉटी स्पिरिट बिफोर अ फॉल। मतलब इससे पहले कि विनाश हो, हम देखते हैं कि लोगों में घमंड होता है, और जो लोग हॉटी स्पिरिट के होते हैं, उसके बाद जब वो लगातार उसमें चलते रहते हैं तो वो गिरना शुरू कर जाते हैं और प्रभु के साथ फिर वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अ, जब अक्यूज़ करते हैं हमारे अंदर देखी जा सकती हैं। तो फिर देखा जाएगा कि भई ये लोग अक्यूज़ कर क्यों रहे हैं? ओके, कारण क्या है? जड़ क्या है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो अ, एक तो ये है कि ये लोग ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। दूसरों के ऊपर जब ब्लेम लगाएँगे, तो अपनी बातों पे ब्लेम नहीं आएगा और उसको छुपा सकते हैं। फिर दूसरा ये कि अपनी असुरक्षा जो भी इनके अंदर की भावनाएँ हैं, जो ये फ़ील करते हैं, ये उनको दूसरों के ऊपर निकाल देंगे तो अपना इनका छुप जाता है और ये बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये अपना
फीलिंग दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट। देन इनको some individuals may accuse others to divert attention from their actions and potential consequence। कुछ को वो बोलते रहेंगे जो उन्होंने खुद किया है उसके ऊपर ताकि बात ना आए। और मैं अभी आज दोपहर में एक चैट पढ़ रही थी हस्बैंड वाइफ के बीच की, और उस हस्बैंड ने क्लियरली उस बीवी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बगैर गाली दिए ऐसे एक्यूजेशंस लगाए हैं कि सबसे बुरा इंसान बोल दिया है, लेकिन खुद जो वो कर रहा है उसका कोई ज़िक्र नहीं है। मतलब अपने बारे में तो कोई बात ही नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं कहती हूँ कि चलिए हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ ही सारी बुरी है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हस्बैंड ही सारा बुरा है, वाइफ ही सारी बुरी है। ये इक्वेशन दोनों की है, दोनों तालमेल में है और दोनों ही गलत करते हैं। तो एक कैसे गलत हो सकता है और एक की ही चर्चा कैसे हो सकती है? देन ये लोग सोचते ही नहीं हैं। इनके पास अपने लिए अवेयरनेस नहीं है, ना ये उस अवेयरनेस को लाना चाहते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, उन्हें ऐसे बताएँगे, वैसे बताएँगे, जब भी आप इन्हें ऐसे-वैसे बताएँगे, बात को घुमा करके आप पे डाल करके आपको अक्यूज़ करने लगेंगे। एंड आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, आप जितना कोशिश करेंगे, उनका गुस्सा और बढ़ता जाएगा। वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और इन्हें तसल्ली मिलती है क्योंकि मैंने देखा है, मतलब या तो ये दूसरी प्रॉब्लम पे आपका बोझ मतलब आपका ध्यान केंद्रित कर देंगे। आप कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन में वो अक्यूज़ कर रहे हैं आपको, और जैसे ही आप कहेंगे पर ये तो है नहीं, वो फिर दूसरा मुद्दा उठा लेंगे और उस पे लग जाएँगे, ऐसा, 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 ऐसे है, वैसे है। और एक और चीज़ है, ये जब आप इनसे बात करेंगे कि आपने ऐसा किया, तो ये दूसरे इंसान की गलती निकालना शुरू कर देंगे। और मैंने भी बहुत रिसेंटली ये चीज़ देखी लोगों में। तो लास्ट टू लास्ट ईयर इट सो हैपेंड दैट देयर वाज़ दिस पर्सन जो हमसे गुस्सा होता चला गया, गुस्सा और गुस्सा, एवरी टाइम वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड, इसने बात करी, उसने बात करी, बट वी वर वेरी कन्फ्यूज़्ड बिकॉज़ हमारी मतलब समबडी वाज़ टॉकिंग टू दैट पर्सन एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी। And we tried everything, and there was an argument about a topic which we said, but that's not true. I mean, so I mean, and God ने भी हमें reveal नहीं करा. Fast forward last year, and suddenly हमें पता चला कि जो वो इंसान हमसे कह रहे थे, हमें ब्लेम कर रहे थे, हमें एक्यूज कर रहे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, वो पॉइंट मेन मुद्दा नहीं था। उन्होंने क्या करा, उनका इश्यू कुछ और था, पर वो हमसे गुस्सा थे कि हम जब उस बारे में बात करेंगे तो हम उन्हें उस एरिया में करेक्ट करेंगे। उन्हें अच्छे से मालूम था बिब्लिकली ये चीज़ गलत है, बट वो उस बारे में कह नहीं सकते थे। सो ही फाउंड अनदर इश्यू व्हिच वी नेवर डिड एंड ही केप्ट फाइटिंग विद अस ऑन दैट इश्यू। एंड हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर एंड वी आर सेइंग हमने ये नहीं, आई मीन बट दिस का मतलब ये बिब्लिकली ऐसा लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है। बट दैट पर्सन वाज सो स्मार्ट एंड ट्रिक्ड अस कि मुद्दा ये है, बट एक्चुअली मुद्दा ये था। एंड देन इट dawned एंड देन वी रियलाइज्ड। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग, आप लोग और मैं ऐसा कर चुके हैं, या लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। सो वक्त आ गया है कि हम लोग अब सचेत हो जाएं। इन अनदर सिचुएशन वेयर आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं गुस्सा दूसरे इंसान पे, कैसे? आपके बॉस ने आपको डांटा, अब आप अपने बॉस को पलट के डांट नहीं सकते, तो आपने क्या करा, अपने जूनियर पे डांट निकाल दी। नाउ योर एक्यूजेशन हैज गॉन टू अ पर्सन हु इज वल्नरेबल, हु इज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपको कुछ कहेगा नहीं, पलट के जवाब नहीं देगा। आप लेकिन अपने बॉस को जवाब नहीं दे पाए। सो एक्यूजेशन इज देयर। या तो दूसरे प्रॉब्लम की बात करना शुरू कर देंगे और मेन मुद्दे को अवॉइड करते रहेंगे कि हमारी असलियत ना पता चल जाए। बट गॉड के लोग हैं, गॉड हमें रियलाइज करा देंगे। एंड देन इट कुड बी ऑन अ डिफरेंट पर्सन। सो जो भी है, हमारे बॉस को हमें एक्यूज नहीं करना चाहिए था, बट अगर हमने गलत किया है तो वो हमें डेफिनेटली डांट सकते हैं। हमें तनख्वाह काम करने की मिलती है, गप्पे मारने की, दोस्ती बनाने की नहीं मिलती। और अगर उनका काम एक सेट टाइम पे खत्म नहीं हुआ है, ही हैज द राइट टू बी टफ विद अस। एंड देन इट डजंट मीन कि हम वो गुस्सा जो हमारे अंदर आ गया है, हमने अपनी आंखों में देख लिया मेरा बॉस ही खराब है, तो ऐसे ही करता है, ये तो ये है, ये तो ये है। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। गॉड को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको डांट इसलिए पड़ी है कि आपने एक काम को अपने बॉस के अनुसार नहीं किया, एंड यू वर एक्टिंग स्मार्ट एंड रेजिस्टिंग हिज अथॉरिटी,
यू नो गॉड ने हमें ऑफिसेज में रखा है, गॉड ने हमें कंपनीज में रखा है, और जब हम अपने बॉस की आलोचना करते हैं हम सीधा सीधा गॉड के अगेंस्ट जा रहे हैं, बिकॉज सारे प्रोटोकॉल, सारी हायरार्की, सारे लेवल्स गॉड ने सेट करे हैं, और गॉड ये चाहते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उनका आदर करें। ऑफ कोर्स समबडी इज बीइंग रियली बैड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट हमें ये समझना पड़ेगा एवरी हायरार्की दैट वी आर टुडे answerable to, whether it's a mother, father, whether it's a elder brother, elder sister, or it is a boss, it is husband wife relationship where a husband is supposed to be the boss of the family, जहां भी इन लोगों का आदर नहीं होता है या लोग इनसे जबरदस्ती रेजिस्ट कर रहे हैं, then you are working against God, unless there's a very unique situation where maybe the husband is assaulting the wife and there's something serious, और वो एक अलग मैटर हो जाता है। So हमें एक्यूजेशन नहीं करना है, और अगर हमें गुस्सा आ गया उस एक्यूजेशन से, हमें उसको किसी और पे नहीं डालना है और उनको अक्यूज नहीं करना है जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, क्योंकि हम अपने आप को खाली करना है। ओके, नाउ टुडे आई जस्ट डिड समथिंग डिफरेंट एंड आई थॉट आई जस्ट फाइंड आउट। सो मैं चाहती हूँ कि हम लोग थोड़ा सा एक एनालिसिस करें। द एनालिसिस इज, हमने पीछे सुना कंप्लेनर्स कौन होते हैं, हमने सुना अभी अक्यूजर्स के बारे में सुन रहे, और हमने ये भी सुना पीछे क्रिटिकल लोग कौन होते हैं जो लोगों के सारे वक्त नुक्स निकालते हैं। तो इन तीनों में क्या अंतर है? क्या हम कंप्लेनर हैं, क्या हम अक्यूजर हैं, क्या हम क्रिटिकल लोग हैं जो बुराइयां करते हैं? आइए हम लोग इन तीनों में फर्क देखते हैं। सबसे पहले कंप्लेनर, अक्यूजर और क्रिटिकल लोगों में, यानी कि जो हमेशा बुराई ढूंढते रहते हैं या बुराई करते रहते हैं या आपके ऊपर अंकुश लगाते रहते हैं, और क्रिटिकल लोग, इनमें क्या फर्क है? पहले तो इनके बिहेवियर को देखते हैं। तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी एंड देन आई विल क्विकली ट्रांसलेट इट फॉर यू। सो कंप्लेनर जो होते हैं, इट दे एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन विदाउट नेसेसरली ब्लेमिंग अदर्स, सो इट्स नॉट डायरेक्ट, इट्स इनडायरेक्ट। वो अपना कहेंगे हो ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बट वो डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं कर रहे होते। अक्यूजर डायरेक्टली ब्लेम करता है और एलिगेशन लगाता है दूसरों पे। क्रिटिकल लोग जो हैं वो हर बात की छानबीन, निट पिकिंग करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। हर चीज में इसका एक्शन में ये होता है, ये ऐसा कर, ऐसे कर लेता है, वैसे कर लेता है, यूं बना लेता है, ऐसे कर लेता है। सो दैट्स द डिफरेंस इन द बिहेवियर। अब बात आती है, क्योंकि हमारा तो प्रोग्राम जुबान संभाल के है, सो व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन के तरीके? जो कंप्लेनर है उसकी वॉइस में हमेशा आपको सुनाई देगा कि वो हर बात की बुराई निकाल देंगे, और जहां उनको लगता है अगर मैंने ज्यादा बुराई कर दी तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो वो चुप रहते हैं। लेकिन आप उनकी शक्ल में देख सकते हैं, आप उनकी आंखों में देख सकते हैं, आप उनकी लुक से देख सकते हैं, और वो उस लुक पे आधी मुस्कुराहट भी लाते हैं। लेकिन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दिल्ली वाले हैं, इंडिया वाले हैं, सबको पढ़ लेते हैं। हमने ये बचपन से देखा, पैदा होते ही हमने अपने खानदान में हर रंग का इंसान देखा है, सो वी कैन रीड दैट। सो आप देख सकते कि उनकी आवाज में ना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हाँ ठीक है, आपको पता चल जाएगा हु दे आर। अक्यूजर जो होता है वो दूसरों को जब गलत बोलता है, और वो एक इंसान ढूंढता है जिसपे वो अपना सारा ब्लेम डाल दे, और उसके दिमाग में ये इंसान रियल है, इस पे ब्लेम डालना है, और वो मन में डाल चुका है और वो उससे नहीं हटेगा, राइट? अनलेस गॉड हेल्प्स दैट पर्सन। देन जो क्रिटिकल पर्सन है वो अपनी क्रिटिकल बातें ऑफर करते हैं, एनालिसिस भी देते हैं, दूसरों की गलतियां भी निकाल देते हैं, और वो उसको बता देते हैं कि भाई तुम ये ठीक कर लो, ठीक है? सो इट साउंड्स और इट्स नॉट सो बैड। देन जो इन लोगों की इच्छा है वो क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है? ये जो तीनों है, कंप्लेनर जो दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, अक्यूजर जो लांछन लगाते हैं, और क्रिटिकल लोग जो गलती नुक्स निकालते रहते हैं। तो इनका जो इंटेंशन है, जो जो कंप्लेनर है उनका ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ किसी के ऊपर कोई बुराई निकालनी है, लेकिन उनको ना अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचना होता है। उनका ये होता है कि मैं बेचारा, देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे लिए देखो, मेरी तरफ देखो। वो इनडायरेक्टली उनका सारा गेम है कि लोग उनकी तरफ देखें। ओके, सो देन जो अक्यूज करने वाले लोग हैं उनको तो गलती निकालनी है और ब्लेम करना, ये उनका पैशन है, ये उनका गोल है। सो यहाँ पर पूरा पूरा इंटेंशन गलत है।
और यहाँ पर जो कंप्लेनर का इंटेंशन है वो अपनी तरफ ध्यान खींचना है, मैं बेचारी, मैं देखो ये ठीक नहीं है, देखो वो ठीक नहीं है, मैं ऐसे, मैं, इट्स ऑल अबाउट मी। सो इट्स अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, एक्चुअली देखा जाए ये भी एक प्राइड है और ये भी एक बहुत बड़ी सेल्फ सेंटर्डनेस। उनको दूसरे लोगों की बातें नहीं दिखाती, वो अपने से इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, मैं। देन मतलब तीनों ही चीजें सही नहीं है, तो हमें इन्हें चेंज करना है। और जो क्रिटिकल इंसान होता है, ज्यादातर उसका जो मन होता है ये सही नहीं है तो ऐसा हो सकता है, वो दूर से देख रहे हैं, दे आर स्लाइटली अबव, 100 फुट पे देख रहे हैं, दे आर ऑर्केस्ट्रेटिंग, ये भी सही नहीं, ये ठीक हो सकता है। कभी कभी ये अच्छा है बिकॉज दे कैन गिव यू सम क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। सो क्रिटिकल लोग, टू मच क्रिटिकल होना अच्छा नहीं है, बट क्रिटिकल लोग आपको कुछ अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं, तो इनका इंटेंशन कभी कभी फीडबैक ओरिएंटेड होता है। सो वाइल क्रिटिकल लोग लोगों की का एनकरेजमेंट तोड़ देते हैं, दे जस्ट काइंड ऑफ डिसमिस द अदर पर्सन, और दूसरों को उनके चारों तरफ अच्छा नहीं लगता। बट अगर आप उस क्रिटिकल पर्सन का दिल देखेंगे, कुछ क्रिटिकल लोग क्रिटिकल नहीं है, उनका मन है आपकी मदद करना। देन इन तीनों में हम इनका देखते हैं कि इनका फोकस क्या है। तो जो कंप्लेनर है, he expresses dissatisfaction with the circumstances और इवेंट्स की, ये इवेंट मैंने ये ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसा हो गया, परमेश्वर हमें वहां से क्यों ले आए, थिंग्स लाइक दैट, लाइक इजराइल्स। और जो अक्यूजर है वो दैट इज फोकसिंग ऑन अक्यूजिंग अदर्स ऑफ स्पेसिफिक एक्शन और बिहेवियर, इसका बिहेवियर ही ऐसा है, इसके एक्शन ही गलत है, इसका ऐसा गलत है, इसका वो, उनको अक्यूज करना ही है। बट जितने हम लोग समझदार हैं, उतना हम अपना एक्यूजेशन छुपाते हैं, इट्स मास्क्ड, वो छुपा हुआ है, वो एक पर्दे के पीछे है, उसने मुखौटा पहना हुआ है, और वो अलग-अलग ढंग से बाहर आएगा। सो जो हम देख रहे हैं इस एनालिसिस में कि सबसे कम खतरनाक क्रिटिकल इंसान है, और उससे सेकंड कम खतरनाक इंसान जो है वो है कंप्लेनर, लेकिन जो सबसे खतरनाक एटीट्यूड और बिहेवियर है वो है अक्यूज करना। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो जो लास्ट है फोकस, वो है एक क्रिटिकल पर्सन का कॉन्सेंट्रेट्स ऑन इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग सिचुएशंस और बिहेवियर। अब ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। टू मच है क्रिटिसिज्म, इंसान की हिम्मत तोड़ देता है, और बहुत कम है तो फिर फ़ायदा क्या है? आप कुछ तो, खुदा ने हमें डिज़र्नमेंट दी है, हमें समझ दी है, हमें चीज़ों को परखना तो पड़ेगा ना। अब हम जाते हैं, सामान देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये मेरा पैसा है, मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो मैं ठीक सामान लूँगा। हम बहुत उसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, ठोक बजाते हैं, अच्छा है, इसकी क्वालिटी बुरी है, इसकी अच्छी है। व्हाई नॉट? भई आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के लोग ही सबसे अमीर निकल रहे हैं। सबके घरों में पैसा है। सबने सेविंग्स कर रखी मोस्टली, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू जनरेशन, बट कहीं न कहीं आपको हर हिंदुस्तानी घर में काफ़ी सारी सेविंग्स दिखेंगी। वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी के पास कोई सेविंग नहीं है, वो बहुत बड़े-बड़े लोन्स पे चलते हैं, बड़े-बड़े मकान खरीद रखे हैं, करोड़ों के घर खरीद रखे हैं, गाड़ियाँ, सब कुछ है, सब लोन पे, सब क्रेडिट कार्ड पे। असली अमीर इंसान इंडिया में है। इंडिया जैसा धन-दौलत कहीं नहीं, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं। तो हमारे देश के लोग तो भई तोल-मोल के सब काम करते हैं, क्रिटिकल होकर के करते हैं, इन अ गुड वे। सो टू मच क्रिटिसिज्म नहीं करना है। कभी-कभी कुछ चीज़ का इतना एनालिसिस करेंगे, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। अरे ड्रॉप इट, बुढ़ापा आ जाएगा। आप अभी 20 साल के हैं, फिर 50 साल के क्रिटिसाइज़ ही करते रहेंगे, ले लो चीज़ जो लेनी है। इतना भी तोल-मोल मत करो। सो दैट्स द अदर साइड ऑफ इट। सो आई होप आई वाज़ एबल टू गिव यू द कंपैरिज़न बिटवीन जो कंप्लेन करने वाले लोग हैं, जो अक्यूज़ करने वाले लोग हैं, और जो क्रिटिकल लोग हैं, और ये मैं आप लोग के सामने लेकर के आना चाहती थी। सो बिफोर आई गो फॉरवर्ड, देयर आर सम मोर ट्रेट्स। ओके, सो मैंने अभी आपसे बात करी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्लेनर, अक्यूजर एंड क्रिटिकल पर्सन। सो देयर आर टू थिंग्स मोर दैट आई वांट टू शेयर। कंप्लेनर जब है, उसका रेजोल्यूशन का अप्रोच क्या है, एंड सेम फॉर ऑल ऑफ देम, एंड इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स। सो जो कंप्लेनर है वो मे और मे नॉट प्रपोज सॉल्यूशंस, बट जनरली सीक्स अंडरस्टैंडिंग। हमने बात करी कि उसको एम्पैथी चाहिए। उनका जो मेन गेम है, जो मेन उनका रीजन है, वो है दूसरों को अपनी तरफ खींचना। सो रेजोल्यूशन की बात है, ज्यादातर वो सोल्यूशन को
इनिशिएट नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि लोग उन्हें भी समझें और वो भी लोगों को समझें। सो दे आर विलिंग टू अंडरस्टैंड। अक्यूजर, ही विल डिमांड अकाउंटेबिलिटी और रेट्रीब्यूशन फ्रॉम दोज अक्यूज्ड। तो जिनको वो अक्यूज कर रहा है, वो उसे वो डिमांड करेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, ये गलत है, और आप मुझे इसको रेट्रीब्यूशन करो, इसको ठीक करके दो, समथिंग लाइक दैट। एंड द क्रिटिकल पर्सन में ऑफर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट बट कैन बी परसीव्ड एज ओवरली क्रिटिकल। सो उनका अप्रोच, रेजोल्यूशन अप्रोच अलग हो सकता है। सो वो सजेशन देगा बट द अदर पार्टी में से हे दिस इज टू क्रिटिकल, ये बहुत क्रिटिकल है, और द अदर वे अराउंड कि इट इज टू सिंपल। बट यस, एक रेजोल्यूशन उनके साथ हो सकता है बिकॉज दे वुड लाइक टू रिजॉल्व उनको। एंड दे क्रिटिकल पीपल कैन सी मोर, मतलब क्रिटिकल लोगों को कुछ ज्यादा दिख जाता है, दे कैन एनालाइज, उनके पास वो गिफ्ट है एनालिसिस का। नाउ इस पे क्या फर्क पड़ता है इन तीनों के कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप्स पे, और उनके मन जो ये हैं, जो ये बिहेव करते हैं। सो कंप्लेनर जो है वो अपने रिश्तों को खराब कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव लोग होते हैं। हर बात में इन्हें ना कुछ बोलना होता है, मतलब बोलने से मतलब है किसी ना किसी चीज में कुछ कमी निकाल देते हैं। अक्यूजर हॉस्टाइल हैं और डिफेंसिव भी हैं, तो हॉस्टिलिटी भी दिखाएंगे, डिफेंसिव भी हो जाएंगे। सो दे फ्लक्चुएट। सो आपको कभी कभी पता नहीं चलेगा इनके साथ डील कैसे करें। सो ऑन वन हैंड they'll accuse, then they'll be defensive. Like for example, let me give you an example. आपको ब्लेम करा, उसके बाद जैसे ही आपने उन्हें कन्फ्रंट करा, अब वो कहेंगे मेरी तो यही प्रॉब्लम है, मेरे को कोई समझता नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है। नाउ दे विल बिकम डिफेंसिव। सो नाउ यू सडनली डोंट नो कि इनके साथ डील कैसे किया जाए। पहले, और ये बड़ा सटल है, इट्स अ वेरी सटल स्विच दैट हैपेंस। तो ऐसे लोगों के साथ बात करने के लिए आपको बहुत विजडम की जरूरत है। दे विल स्विच, एंड आई नो सच पीपल इन माई लाइफ, एंड आई नो द switch. It's just that it gets dirty when you're dealing with such people. You have to sometimes really go deep to talk to them, and they will not like it because जो accuser है, उसको बोलना और सुनाना आता है, और वो सुनना नहीं चाहते हैं। ज्यादातर अक्यूजर लोग सुनने के आदी नहीं होते हैं, उनको सुनाना आता है, रख के सुनाते हैं वो, और ऐसा लगता है कि वो दूसरे की सुन रहे हैं लेकिन उसे पूरा रिसीव नहीं करते हैं वो। सो यहाँ पर थोड़ा सा जब तो यहाँ पे रिलेशनशिप काफी डिफिकल्ट होता है विद एन अक्यूजर। सो अगर हमारे अंदर ये ट्रेट है, तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर लोग हमारे साथ रिश्ता चाहते हैं या हम उनके साथ रिश्ता चाहते हैं, हम दोनों चीजें नहीं कर सकते कि हम अक्यूज भी करें और हम डिफेंड भी करें, क्योंकि फिर रियल कॉन्वर्सेशन कैसे होगी। यू आर नॉट वल्नरेबल, मतलब हम लोग, अगर मैं ऐसी हूं तो मैं वल्नरेबल नहीं हूं, राइट। और क्रिटिकल लोग जो हैं, इनके साथ बड़ा टेंशन हो जाता है। दे मे लीड टू टेंशन इफ परसीव्ड एज ओवरली क्रिटिकल। लोग टेंस रहेंगे इनके चारों तरफ, एंड बट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ इफ फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव। सो जो लोग क्रिटिकल हैं, आई वुड रिस्पेक्ट योर स्टांस, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस क्रिटिसिज्म में फादर का लव लेके आए। सो गॉड द फादर के बारे में जो मैंने देखा है, वो बहुत ज्यादा इनिशियली अपने लोगों को बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ कहते हैं, लव यू एंड यू आर माई चोजन एंड ऑल दोस थिंग्स। बट गॉड द फादर एंड में आपको क्लियरली क्रिटिकल चीजें, मतलब क्रिटिकल मतलब आपको सच बताएंगे, इसको बदलो, इसको शिफ्ट करो, ऐसे करो। सो अगर हम गॉड की तरह ये एटीट्यूड लेकर के अपनी जिंदगी में आते हैं, वेयर वी से ओके, गॉड बातें बोलते हैं तो हमें हिम्मत करके बातें बोलनी ही है। हमें हमें रुकना नहीं है, हमें बोलना है, हमें प्रेजेंट करना है अपनी बात को, बट with the eyes that I can be wrong, and it is not an accusation, it's only criticism, okay, like the good criticism, कि हमें उस बात को प्रेजेंट करना है। एंड जब हम कुछ बात प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि सामने से जो इंसान कुछ बोलेगा और वो एंगेज करेगा, उसमें कुछ ऐसी बात होगी जो हो सकता है सच हो, एंड जो हमें दिखी नहीं, समझ में नहीं आई। आई नो वी आर बिलीवर्स, आई नो हम लोग गॉड के साथ चलते हैं, गॉड हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं, बट लॉट ऑफ टाइम्स जब हमारे आंखों पे एक्यूजेशन का चश्मा है और हम अपने आप को डिफेंड भी करें अपनी सॉब स्टोरी से, हमारी एक अंदर छुपी हुई कहानी है, सो वी आर नॉट इन द राइट प्लेस।
हमसे बात नहीं कर सकता कोई, सो वी नीड टू स्विच, वी हैव टू डिसाइड, एंड देन दिस कम्स इनटू द क्रिटिकल रिलेशनशिप आल्सो, एंड क्रिटिकल पीपल आर द बेटर वर्जन्स, एंड देन उन क्रिटिकल लोगों को फादर का हार्ट लेना है। अक्यूजर को एक चीज बंद करनी है, या तो डिफेंड कर लो या अक्यूज कर लो। और मैंने ये देखा है कि अम, कई दफा मैंने लोगों को अक्यूज किया अपनी लाइफ में, कई दफा वो सच नहीं था। सो इट इज अ डेंजरस थिंग टू अक्यूज पीपल, मेनी टाइम्स आई हैव बीन रॉन्ग। So God helped me to go into the critical realm, but not that way. To God took me in the analysis realm. So I am able to analyze. मैं लोगों से जब बात करती हूँ, मुझे सब कुछ गॉड हेल्प करते हैं और मुझे सारा क्लियर दिख जाता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। थैंक गॉड फॉर दैट। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई वांट टू बी अपफ्रंट, मैं बोलना भी चाहती हूँ, लेकिन होली स्पिरिट मुझे कहते हैं भी रुको, मैं बताता हूँ कब बोलना है। लेकिन जब वो बोलने को कहते हैं तो मैं जरूर बोलती हूँ, और कभी कभी वो कहते हैं भी रुक जाओ, अभी वक्त नहीं आया है। सो आई होप these are some deep conversations I was able to मेक यू अंडरस्टैंड। सो ये जो प्रॉब्लम है एक्यूजेशन की, इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं विश्वास करती हूँ आज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि हम लोग कहाँ पे शिकायतें कर रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं, या हम एक्यूजेशन मोड में हैं, जहाँ हम दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं लेकिन खुद हम लोग अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं, तो लोग हमसे रियल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्रिटिकल हैं और हम दोष लगाते हैं लोगों पे पॉजिटिवली। नाउ हमें क्या करना है, आज ये मैंने डिफरेंस इसलिए निकाला, इस पे वर्क किया ताकि हम अपने आप को पहचान सकें। आज वो दिन है कि हम लोग अपने आप को एग्जामिन करें। मत्ती 7:3 से 5 में लिखा है, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your eye? And by the way, ये यीशु मसीह के शब्द हैं, you hypocrites। wow, Jesus tells it plainly. Jesus is plain. First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So, जरूरी है कि जो अक्यूजर हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, हमने जिसके ऊपर भी ये करा है, वो पास्टर ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वो खराब है, ये खराब है, सारी दुनिया खराब है, सब बुरे हैं, इसका मतलब है आपकी आंखों में एक बहुत बड़ा लट्ठा है और वक्त आ गया है उसका आमना सामना करने का। दूसरा है कि अगर हम लोग अक्यूजर हैं, तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्यार में बात करना। आई नो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे कुछ बहुत ही हार्श, कठोर बात किसी से बोलनी होती है, तो फिर मैं पहले ऐसे ही बोल देती थी, फिर मैं अब एनालिसिस करती हूँ और अपने दिल को सही करके तब बोलती हूँ। तो कोशिश करती कि वह कठोर बात कठोर ना लगे, बट हाँ, बोलनी तो होती क्योंकि प्रभु कहते हैं बोलो। तो जो भी बोलना है सच बोलना है, झूठ क्यों क्यों ना सच बताएं हम अपने भाई बहनों को। तो अगर हम ही नहीं सच बताएंगे तो कौन बताएगा? बाद में परमेश्वर कहेंगे तुमने मेरे बच्चे को सच नहीं बताया। आपको गॉड के आमना सामना करना है इस बात के लिए। तो जो बोलना है सही समय पे बोलना ही है, लेकिन प्रेम में बोलना है, और गॉड आपको सिखाएंगे। मैं गॉड से आज मांग रही थी, गॉड मुझे भी बहुत ही विटी बनना है और विटी जवाब देना है लोगों को, ताकि मैं जो भी बोलना है वो बोल पाऊं। सो Ephesians 4:15, instead speaking the truth in love we will grow to become in every respect the mature body of Christ, who is the head, that is Christ. Okay, then सीक मीडिएशन। अगर कुछ लोगों के बीच में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, मीडिएशन इज नॉट अ बैड वर्ड। हाँ, हमारे कोर्ट्स में कहा जाता है मीडिएशन, इट इज नॉट अ बैड वर्ड। मैंने देखा कि एक कपल है, वो बहुत दिनों से काउंसलिंग चाह रहा है, कोई उनको अटेंड नहीं कर रहा है, वट एवर द रीजन। आई एम नॉट अक्यूजिंग और ब्लेमिंग एनीबडी, होंगे कुछ कारण। कभी कभी हम लोगों से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। चर्च में बहुत सारी बातें देखनी होती है, पूरे वीक में बहुत सारे काम होते हैं, हम भी कई दफा लोगों को वो नहीं दे पाते जो साइड में देना होता है, तो उनके साथ काउंसलिंग नहीं हुई, तो फिर उनको गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ी। फिर अब नेक्स्ट स्टेप मीडिएशन का, तो देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। मुझे याद है, इफ यू रिमेंबर, आई हैड अ मीडिएशन लास्ट ईयर इन मार्च। मैं मीडिएशन में बैठी थी, जो मीडिएटर था उन्होंने मेरे रिलेटिव से बोला, आपके सामने आपका रिलेटिव बैठा है,
अगर आज आप अपने मन को बदलते हैं, तो आने वाले दिनों में ये आप और दोनों एक हो सकते हैं, आपका रिश्ता एक हो सकता है। तब तो वो बातें इम्पॉसिबल लग रही थी। एंड आई वाज़ थिंकिंग ये मीडिएटर को पता भी है क्या कह रही है। वी हैव एन ओल्ड इर्रेकंसिलिएबल अम, कंटेंशन। ये तो कभी होगा ही नहीं। आई मीन इमेजिन मी थिंकिंग लाइक दैट। And I call myself a pastor. And I said, that's not possible. But this mediator said, आने वाले दिनों में ये पॉसिबिलिटी है, आप थोड़ा डिफरेंटली सोच के देखो। एंड मैं सुन रही हूँ, या एंड देन मार्च में ये हुआ, एंड अक्टूबर 26 दोज वर्ड्स केम टू पास। मीडिएशन में जो बोला गया था, मैंने मीडिएशन बंद कर दी थी। आई टोल्ड द मीडिएटर, आई डोंट लाइक योर अप्रोच, आई डोंट लाइक दिस, एंड आई टोल्ड हर अप फ्रंट। हाउएवर, जो उसने कहा था, those words came to pass. So there is no harm in mediation, there is no harm in reconciliation, there is no harm कि हम reconciliation के कदम उठाएं। बुराई क्या है? क्या चला जाएगा हमारा? बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम reconciliation कर रहे हैं, उसमें अ, हमारी बेइज्जती हो। नाउ लेट्स से 2 तरह की बेइज्जती है। बेइज्जती मतलब हस्बैंड वाइफ का अगर रिकंसिलिएशन हो रहा है और हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, गाली दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, नॉट दैट। मैं उस रिकंसिलिएशन की बात नहीं कर रही। लेकिन मैं उस रिकंसिलिएशन की बात कर रही हूँ, जहाँ पर दोनों थोड़ी-थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट हेल्प करी, प्रेयर कर रहे हैं, देयर इज़ इंटरसेशन गोइंग ऑन, एंड दोनों उसको वर्कआउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एंड हर बात को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। सो इट्स नॉट टू योर हार्म बट टू योर गुड। सो रेकंसिलिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी यू कैन बाय अ स्मॉल गिफ्ट फॉर द पर्सन, मे बी मनी से, आई मीन हम लोग मनी के पीछे नहीं भागते, लेकिन मनी आंसर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। मे बी a handwritten note, maybe a handwritten letter, maybe a poetry, maybe a voice note with blessings or prayer. सब कुछ पैसे से नहीं होता है, बट मनी को भी यूज किया जा सकता है। मे बी अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, मे बी अ चॉकलेट। बड़ी बड़ी चीजें नहीं देनी है। हमें लगता है बड़े बड़े लाखों के गिफ्ट लेंगे ना, तब जाकर के लोग बदल जाएंगे। नो, इट इज द स्वीट थिंग्स। आई स्टिल रिमेंबर समबडी वांटेड टू ऑनर मी। उन्होंने, एंड दिस इज नॉट अ रोमांटिक थिंग, इट्स जस्ट अ फ्रेंड। उन्होंने लेटर लिखा, सम पेपर इट वाज, एंड इट वाज हैंड रिटन, एंड रस्सी से टाइड अप था, एंड आई वाज सो हैप्पी। आई थिंक दैट मस्ट हैव कॉस्ट द पर्सन 10 bucks, 10 रुपया लगा होगा। सुतली तो सबके घर में होती है, बट इट वाज द जेस्चर, बिकॉज आजकल सब कुछ टाइप्ड है, एंड दिस वाज अ हैंड रिटन नोट। मतलब हमारे चर्च में सब लोग टाइप देते वक्त ये बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखते हैं हैंड से। दैट्स सो स्वीट। आई लव पुटिंग माय हैंड्स टू दोज लेटर्स, एंड sometimes I just put them here and I just keep blessing them. That's a beautiful romance going with God. That's beautiful. So you keep writing your love letters. Go ahead. So I got this. So reconciliation can be done by so many beautiful things. It's always not monetary. It's showing up, it's helping, it's supporting, it's just loving and taking care of another person. मुझे नहीं पता था मेरी नेक्स्ट डोर नेबर बीमार है, एंड दे बोथ वर really going through a problem, so I didn't know what to do. मैंने कहा क्या करूं? It's not a money issue, it is not a maid issue. Then I said okay, I can do one thing. तो उनको ब्रेकफास्ट खाना होता है। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने ढेर सारा दलिया बनाया, उसका बेस बना दिया, and I cooked it with इलायची and everything, and I put just a base sugar in it, और वो मैंने बना करके ठंडा करके उनको दे दिया, और उसको उनसे कहा फ्रीज़र के। वो इतने खुश हो गए, मुझे रोज़ तारीफ़ करें, तुमने मेरा इतना बड़ा हेल्प कर दिया। मैं रोज़ दलिया का 1 कटोरा लेती हूँ, मामू के लिए डालती हूँ, दूध डालती हूँ, खा लेते हो। वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। सो गॉड जस्ट गिव मी विज़डम कि ढेर सारा दलिया बना करके उनको दे दो, और वो लोग खाते रहेंगे ब्रेकफास्ट पे। एंड आई डिड दैट, एंड कितने का दलिया आया? मे बी ₹20 का, ₹30 का, दैट्स इट। बट दैट वाज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माय, आई मीन यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस इज़ हाउ वी जनरेट लव। मेरे नेक्स्ट डोर नेबर की मदर इन लॉ हॉस्पिटल में थी, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। उस दिन मदर्स डे था। सो मेरे घर में चार्ट पेपर पड़े थे और सारे सलमा सितारे टिक टिक टिक। सो व्हाट आई डिड वाज, आई टुक मेड दीस 3 ह्यूज कार्ड्स, वन फॉर माय मदर, सारी चीजें चिपका दी। दिस इज लाइक एज दिस वाज इन 2017। ढेर सारे सलमा सितारे, हैप्पी मदर्स डे। इमेजिन अ पर्सन लाइक मी डूइंग इट एट द एज ऑफ वेरी वेरी ओल्ड एज। हाँ, एंड आई मेड अ कार्ड फॉर हर। मैंने अपनी नेबर के लिए बनाया, और मैंने अपने
पीछे एक और ओल्ड नेबर है, उनके लिए बनाया, एंड दे वर सो एक्साइटेड क्योंकि बहुत सालों के बाद इतना बड़ा कार्ड, उसमें ढेर सारे सलमा सितारे लगे थे, एंड इट सेड हैप्पी मदर्स डे, वी सेलिब्रेट यू. सो reconciliation keeps happening with things which you do out of your heart, and that's it, simple, right? And then trust in God's justice. अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, if you can tell them nicely, great. If you can write them a love letter, great. और let trust God. नहीं हो पा रहा है तो God करेंगे ना, God है ना. That's what the Bible says in Psalm 37 verse 5 to 6, commit your ways to the Lord, trust in him and he will do it. अपने रास्ते को गॉड को कमिट करो, भरोसा करो और वो कर देंगे. मेंटेन अ जेंटल स्पिरिट. एक्चुअली अभी मैं कहीं गई हुई थी, वो लोग इतने फीके थे, इतने ठंडे थे, इतने प्यार से बात, या यू कैन डू इट लाइक दैट एंड यू नो व्हाट. तो मैंने सोचा सब कुछ नॉर्मल है ना, मतलब आई मीन इज शी बीइंग नाइस टू मी. तो मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि हम लोग जहाँ के हैं वहाँ पे इतनी स्वीटनेस नहीं चलती है. So then I realized, and then she said, "You are such a gentle spirit." I said, "Little does she know, I'm just tired, so I'm not gentle at all." But then I learned that gentle hona acha hai, so we can practice becoming gentler and gentler, because Proverbs 15:1 says, "A gentle answer turns away wrath." Then हमें गॉड से प्रेयर करनी कि गॉड हमें विजडम देंगे और अंडरस्टैंडिंग देंगे. So here ends all that I wanted to say. If there's something you can tell me after we finish our confessions. So let's start. Are you ready to do your confessions with me? Okay? हम लोग चाहते कि हम एक्यूजर ना बने, क्योंकि गॉड के लोग अपनी बातों को चेंज करते हैं कन्फेशन से. तो अभी का जो कन्फेशन है वो इफिशियंस 4:29 पे है. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs. So now, let's say, I communicate with grace, seeking understanding, not blame. मैं अनुग्रह से संवाद करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, आरोप नहीं लगाता. I will say it in English again. I communicate with grace, seeking understanding and not blame. हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अनुग्रह से संवाद करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, आरोप नहीं. ओके. Next, this is based on Proverbs 12:22. The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy. परमेश्वर झूठी बातें होती जिन्हें नफरत करते हैं, पर उन लोगों में आनंदित होते जो विश्वसनीय हैं. So let's say it. I value honesty, promoting a culture of accountability. I value honesty, promoting a culture of accountability. मैं ईमानदारी की मूल्यवानी करता हूं, जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ाता हूं. That's all the Hindi I could translate to. And the last, ये हैगा Matthew 5:9 पे के आधारित. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. शांति दूत धन्य हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर के बच्चे कहा जाएगा. Okay. I approach conflicts seeking resolution, not blame. मैं संघर्षों का समाधान की ओर बढ़ता हूं, आरोप नहीं. So let me say it again in English. I approach conflict seeking resolution, not blame. मैं संघर्षों को समाधान की ओर बढ़ता हूं, आरोप नहीं. So let me just finish this whole session by prayers, and then I will take a minute to take your feedback, and you please give me a feedback. परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, आज आपने हमें अच्छे से समझा दिया अक्यूजर कौन है और कंप्लेनर कौन है और क्रिटिसाइज करने वाला कौन है. और परमेश्वर हमारे अंदर ये सारी बातें पाई गई हैं, और कई दफा हम भी इन बातों से दूसरों से जूझते हैं. आज हमें समझ में आ गया, पहले अपनी आंखों से लट्ठा निकालना है घमंड का, अपनी अच्छाई का और दूसरे की बुराई का, और अपनी सारी गलतियां, हमें वो सारी गलतियां इसलिए दिख रही क्योंकि हम वैसे हो सकते हैं और हैं परमेश्वर, तभी यही गलतियां हमें दूसरे में दिख रही हैं. आज हम अक्यूजर से जंप करके एनालिसिस और रिसर्च करने वाले बन जाएं, और 30,000 फीट पे भी देख पाए और नीचे भी देख पाए. और हम एक तरफ से अक्यूजर हैं, दूसरी तरफ से अपने आप को डिफेंड करें, दोनों चीजें नहीं चलेंगी. आज हमें बदलिए. वी डोंट वांट टू बी दोस पीपल. हेल्प अस गॉड. आज हमने कन्फेशन किया और हम बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से. आमेन.
सो आज का ज़ुबान सँभाल के यहीं पे ख़त्म होता है, बहुत गहराई में है एंड आई नो हम में से हर इंसान कुछ ना कुछ ढूँढ ही लेगा अपने अंदर एंड दिस इज़ अ गुड प्लेस टू बी। हमने सुना है और हम लोग बदलने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम फॉर ज़ुबान सँभाल के। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।